हाय फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है, तो आज की जो ड्रेस है वो हम एक छोटी सी 9 साल की लड़की के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर ऊपर का फैब्रिक लिया है और नीचे का प्लेन फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है। सबसे पहले मैंने इसके प्लाज़ो की कटिंग करी, जिसकी लेंथ हमने 24 इंच रखी है। तो इस तरीके से घुमाते हुए आपको पूरे प्लाज़ो की कटिंग कर लेनी है। ये मैंने प्लाज़ो की ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। बेल्ट की कटिंग करने के बाद जो आस्तीन का निशान लगाना है वो हमें 10 इंच पे लगाना है। 10 या 9 आप रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच ऊपर से हमारी इलास्टिक भी ऐड होगी अभी। मैंने इस आसन की जो कटिंग करी थी उसको काट के हटा लिया। तो ये हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। और अब हम ऊपर के जो हमारा पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर का जो हिस्सा होगा हमारा घेरे के अलावा, उसकी कटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है इस तरह से। कंधे मैंने 5 इंच लिए और इसकी गहराई भी 5 इंच ही रखनी है आपको। उसके बाद जो हमें लंबाई लेनी है ऊपर की चोली की, वो हम 11 इंच रख रहे हैं। ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन में लेना है। और अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो जो कि हमारा 7 इंच है। और वेस्ट भी हमें लगभग उतना ही रखना है, 6.5 या 7 रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैं इसको मिला दूँगी। फिर ये आर्म होल की भी मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब ये तो हमारे ऊपर के पार्ट की कटिंग हो गई है। दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों की कर लिया हमने। और अब हम इसमें जो हमें नीचे प्लेट्स देनी है उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं ये पूरा ऐसे 4 फोल्ड पे करूँगी और इसको मैं बीच में से इस तरीके से काट लूँगी, क्योंकि जो भी कपड़ा हमारा बचा है उसको अब मैं इसकी चुन्नट में लगा दूँगी, जिससे कि घेरे अच्छे आएंगे। ये हमारे आगे और पीछे दोनों के चुन्नट के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए था उसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें से ही हम स्लीव्स निकाल लेंगे, क्योंकि जिनको ये चाहिए था उनको स्लीव्स चाहिए थी इसमें। तो मैंने इसमें स्लीव्स डाल दी। स्लीव्स की लंबाई हमने यहाँ पे 11 इंच रखी है।
और ये देखिए सारी कटिंग होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैंने नेक की लंबाई 5 इंच रखी है फ्रंट की। मैं इसमें एक वी शेप टाइप डाल रही हूँ। अब हमें करना क्या है, दूसरी साइड भी इसी मार्किंग को इस तरीके से लगा लेना है और फिर हमें इस पे एक स्टिचिंग कर लेनी है पूरी मार्किंग पे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस पे कटिंग कर लेनी है और छोटे छोटे कट्स लगा के इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, जिससे नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पे एक आधे इंच की सिलाई और लगा देंगे, जिससे अस्तर और लाइनिंग और कपड़ा हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा आपस में, जिससे लाइनिंग और कपड़ा हमारा आपस में फिक्स हो जाएगा अच्छे से, इसलिए हम इस पे एक सिलाई और चला लेंगे। और इसी तरीके से मैंने बैक साइड की भी मार्किंग करके नेक रेडी कर लिया है। तो हम इनके कंधों को अटैच कर देंगे आपस में। तो ये देखिए हमारा ऊपर का फ्रंट तो पार्ट बन के रेडी हो गया। अब हमें इसके चुन्नट्स रेडी करनी है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए हमें पूरी चुन्नट बना लेनी है। ये सिर्फ अभी फ्रंट साइड की है, बैक साइड की भी हमें इसी तरीके से बनानी है।
इसी तरीके से बैक साइड की भी मैंने बना के पूरी रेडी कर ली है। अब हमें जो इसकी किनारी है नीचे से उसको फोल्ड कर लेना है दोनों साइड की। दोनों साइड की किनारियाँ भी हमने फ़ोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। अब जो हमारा ये है इस पे हमें इस तरीके से रख के इसको अटैच कर लेना है आपस में। ये हमारा फ्रंट साइड का है। दोनों सीधी साइड मिलाते हुए आपको इसको इस तरह से सिल लेना है। अब हमें बाजू बनाना है, तो बाजू के लिए मैंने एक छोटी छोटी पट्टी काट के रखी थी जो कि हमारे वो शाइनिंग वाले कपड़े की थी। तो अब हम इसमें छोटी छोटी ऐसे प्लेट्स दे देंगे स्लीव्स में। ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था तो थोड़ा ही बचा था, इसलिए मैंने बहुत कम कम प्लेट्स डाल के ये स्लीव्स रेडी करी है।
स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लूँगी। अब इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स अटैच कर देनी है। तो उसके लिए हमने ये सूट की फ्रंट साइड ऐसे ऊपर रखी है और इसको ऊपर रखा है ऐसे। इसको ऊपर रखने के बाद हमें इस पर पूरे सिलाई चला लेनी है स्लीव्स की, जिससे हमारा स्लीव्स कुर्ती में अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड की स्लीव्स लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। इसे हमें पूरा नीचे तक इसी तरीके से सिलते हुए ले जाना है, जिससे हमारा दोनों साइड एक ही बार में अटैच हो जाएगा आपस में। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी सिलाई चला लेंगे। और ये देखिए हमारा ऊपर का पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आसन है इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। ध्यान रहे कि आपको एक ही साइड के आसन जोड़नी है और दूसरी साइड की जोड़ने से पहले आपको इसमें इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए मैंने एक 4 इंच की पट्टी काट के रखी है। तो इस पट्टी को हमें इस तरीके से उल्टी साइड पे रखना है। पहले तो उल्टी साइड पे रख के इस पे आधे इंच की एक सिलाई चला लेनी है पूरे में। इसे इस तरीके से रख के सीधी साइड पे हमें इसको फोल्ड करना है ऐसे। इस स्टिचिंग को कंप्लीट करने के बाद इसमें इलास्टिक ऐड करनी है।
तो ये देखिए मैंने इसमें लास्टिक जोड़ के लगा लिए। तो अब लास्टिक लगाने के बाद हमें दूसरे साइड का आसन आपस में जोड़ देना है। और अब हमें करना क्या है, जो हमारे घेरे के जो नीचे की पार्ट है उसको नीचे से फ़ोल्ड कर देना है। पूरी प्लाज़ो की जो नीचे की हिस्सा है उसको फ़ोल्ड करते हुए चले जाना है। दोनों साइड के पैरों के प्लाज़ो की किनारियाँ फ़ोल्ड कर दिए। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको मिलाते हुए इसके लास्ट फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग के लिए कुछ नहीं, प्लाज़ो तो हमने पूरे घेरे वाला कट किया था, तो हमें आधा इंच या 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई चला लेनी है। और ये देखिए मैं इसको आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये हमारा प्लाज़ो बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, और ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है।